हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे लाइव में ट्रेड करके सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस को कि वहां पे कैसे लाइव में मैंने ट्रेड किया। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कि नेक्स्ट जो क्लास होगा आपको लाइव वीडियो मिलेगा। तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लाइव मिला और उसके ऊपर में हम लोग जो सीखे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर में वहां पे प्रैक्टिकली लाइव ट्रेड करके भी देखे थे। आज का जो टॉपिक है ये है एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्लियर? तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, क्योंकि मान लीजिए मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस क्लियरली दिख रहा है, कोई भी चार्ट ओपन है, इथेरियम का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस मूवमेंट कर रहा है और एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट पे हमको बाई करना चाहिए और कौन सा पॉइंट पे सेल करना चाहिए ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ज्यादा करके जो न्यू ट्रेडर है, बिगिनर ट्रेडर है, उनको ज्यादा करके जो न्यू ट्रेडर है, बिगिनर ट्रेडर है, उनको ज्यादा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आता है कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करें या बाई करें या सेल करें। क्लियर? तो जो एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये थोड़ा सा ज्यादा ही एडवांस है। जितने भी प्रो ट्रेडर है वो लोग इसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और प्राइस इसी रेंज के अंदर में घूम रहा है। तो चांसेस क्या रहता है कि अगर आपने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यानी आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, या आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में क्या होगा कि प्राइस ना दोनों साइड में मूवमेंट करता हुआ एक रेंज बना देगा और इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे बाई कर ले, यहाँ पे सेल कर ले, लेकिन प्राइस कहीं मूवमेंट नहीं करेगा रेंज के अंदर में। अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही, यानी कि ऑलमोस्ट ये नहीं भी तो देखा जाए ये कल रात से लेके और अभी दिन में 12 बजे तक ऑलमोस्ट पूरा 12 घंटा ना इस रेंज में बना रहा। ओके, तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे गिर रहा सेल कर दे, ऊपर जरा बाई कर ले, यहाँ पे सेल कर दे, यहाँ बाई कर ले। तो ये सब पूरा ही गलत है। हमेशा याद रखिए, आपको सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट है जहां पे एक एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। ओके, और आने वाला टाइम में एक मैं वीडियो बना के दूंगा कि ऐसा कि क्या होता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद, कि वहां पे बहुत ही बड़ा एक मोमेंटम देखने को मिलता है। ऐसा क्या पॉइंट है हम लोग समझेंगे उसको नेक्स्ट आने वाला टाइम में। और दूसरा बात कि जो कुछ भी मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको इसके ऊपर में लाइव ट्रेड करके प्रैक्टिकली देने वाला हूँ, ताकि आपको वहां पे समझ में आए कि जो एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस है एक्चुअल में इसको कैसे यूज करना है और वहां पे मोमेंटम कैसे होता है। और एक बात कि जब भी अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने जाएंगे, टारगेट नहीं भी तो 1:3 1:4 इजी मिलता है, और मैं यहाँ पे लाइव में ट्रेड करके प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए। ओके, बेसिकली दो भाग में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है। दूसरा कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, उसके बाद से जब ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट पे एंट्री कैसे लेना है। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट एक में क्लियर कर दूं कि एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी ड्रॉ किया गया। बस हमेशा याद रखिए कि अगर प्राइस सपोर्ट को, मान लीजिए सपोर्ट है क्योंकि प्राइस यहाँ पे ऊपर अगर चल रहा है तो ये सपोर्ट कैसे काम करेगा। अगर ये सपोर्ट है, प्राइस ऊपर चल रहा है, तो सपोर्ट कैसे काम करेगा। सपोर्ट का काम क्या है कि प्राइस, प्रीवियस वीडियो में हम समझे थे कि सपोर्ट का काम क्या है कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे के साइड में गिर रहा है तो उसको रोकेगा नीचे गिरने से लिए, उसको रोकेगा नीचे गिरने के लिए। ओके, तो अब मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है। क्लियर? और सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया। तो हमेशा याद रखिए जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट है, और मान लीजिए इनकेस इसके नीचे प्राइस निकल जाता है, ब्रेकडाउन करके प्राइस नीचे आ जाता है, तो ये जब भी ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस बन जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने वहां पे नहीं समझाया था, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो भी सपोर्ट है ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जो भी रेजिस्टेंस है इन केस वो ब्रेक करता है तो सपोर्ट बन जाएगा। इमेजिन अभी प्राइस दिख रहा है आपको कि नीचे से ऊपर का साइड में मूवमेंट कर रहा है। क्लियर? तो इन केस जब भी प्राइस इस पॉइंट पे रीच करेगा तो ये क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस पे प्राइस जैसे ही रीच करेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलेगा। और उसके बाद से इन केस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो दिखने को क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक किया और जब नीचे आएगा तो यहाँ पे परफेक्ट इसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? ओके, तो बिना टाइम पास किए हम सबसे पहले यहाँ पे सीखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी अगर लाइनिंग को मेरे को ड्रॉ करना, प्रीवियस क्लास से मैंने बताया था कि हम लोगों को कम से कम 2 टच या मल्टीपल टच है। टच एंड मल्टीपल टच क्या होता है उसका बारे में हम समझते हैं। क्लियर? कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब प्राइस एक जगह पे आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है, मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे के साइड में आया और इसको ब्रेक करके नीचे गया। ओके, इसका बाद से दिखा प्राइस ऊपर गया, जब प्राइस करके नीचे का साइड में आ रहा है तो यहाँ पे आपको एक चीज क्या दिख रहा है कि प्राइस जब नीचे का साइड में आ रहा है, परफेक्ट इसी लाइनिंग के पास में इसको बाइंग मिला और प्राइस ऊपर का साइड में गया। क्लियरली दिख रहा है।
फिर दिखा प्राइस यहाँ से जब ऊपर गया फिर से यहाँ पे आया, तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे इसको बाई मिल रहा है। उसका बाद से ये हम लोग देख लिए कि यहाँ पे एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो जब ये दो बार हो गया तो इसके आसपास में हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। तो बेसिकली मैं कैसे लाइन को ड्रॉ करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना, मान लीजिए जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ तो दो दो लाइनिंग ड्रॉ करता हूँ। दो दो लाइनिंग मतलब सिंपल कि अगर आपको दिख रहा है एक कैंडल, क्लियर, कैसे ड्रॉ करना है मैं इजी और रास्ता में समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। मान लीजिए ये कैंडल है, कैंडल का ये क्या है, हाई, रिजेक्शन जिसको बोलते हैं, ऊपर का टॉप जो लेवल है हाई है और नीचे का जो लोअर लेवल है ये लो है। क्लियर। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जब प्राइस नीचे के साइड में आ रहा था तो यहाँ पे मेरे को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि जब फर्स्ट टाइम ये आएगा तो हम तो ड्रॉ नहीं कर सकते, कम से कम दो बार यहाँ पे होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये कैंडल यहाँ तक आया, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक करता हूँ ताकि आपको कलर समझ में आए जल्दी जल्दी। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब प्राइस नीचे के साइड में यहाँ पे आ रहा था परफेक्टली, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिला, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा था ये नीचे गिर रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला। तो उसके बाद से मैं अभी ड्रॉ नहीं करूंगा यहाँ पे, फिर मैं देखूंगा प्राइस का बिहेवियर क्या यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आने के बाद कैसा काम करता है। जब प्राइस फिर से यहाँ पे आया तो परफेक्ट इसी जगह पे देखेंगे कि यहाँ से प्राइस फिर से ही ऊपर चला गया। तो मैं हमेशा दो लाइनिंग ड्रॉ करता हूँ। दो लाइनिंग में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक टच पॉइंट लेता हूँ जहाँ पे एक टच दिखता है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है एक टच पॉइंट मिला और मैं यहाँ पे एक लाइनिंग ड्रॉ कर दिया। दूसरा मैं देखता हूँ कि जो कैंडल इसके आसपास में अगर फिर से दूसरा टाइम में प्राइस आ रहा है तो इसके आसपास में या तो बॉडी या तो रिजेक्शन, दोनों में से कोई एक भी यहाँ पे दिखता है तो हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब प्राइस नीचे का साइड में आया तो यहाँ पे एक वीक लगा के प्राइस ऊपर का साइड मूवमेंट कर गया। ओके, यहाँ पे बाइंग मिला, प्राइस फिर से यहाँ पे आया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस रेड कैंडल का जो बॉडी है कहीं ना कहीं इस लाइनिंग के आसपास में क्लोज किया। ओके, उसका बाद से उसका बगल में एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो जो ग्रीन कैंडल बना है तो एग्जैक्ट इसी लेवल को टच करके फिर से ये ऊपर का साइड में जाके एक ग्रीन कैंडल बना। उसका बाद से देखेंगे यहाँ पे एक रिजेक्शन वाला कैंडल बना जो कि लास्ट यहाँ पर रेड कैंडल है, जो कि इंडिसेंट कैंडल या वोलेटिलिटी कैंडल इसको बोल सकते हैं। तो ये जो कैंडल है एग्जैक्ट देखेंगे इस लेवल का नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे है एंड इसके बाद से जाके ऊपर में इस लेवल का ऊपर में क्लोज किया। अदरवाइज ये रेड है लेकिन ये कहाँ क्लोज किया, इस लेवल के ऊपर में क्लोज किया। क्लियर। तो जब मेरे को दिख रहा है कि परफेक्टली इस रिजेक्शन के पास में ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम बॉडी और रिजेक्शन ले रहा है, तो इस जगह को मार्क कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल दूसरा जो लाइनिंग हम लेंगे इसका नीचे ले लेंगे, क्यों, क्योंकि पहला जो लाइनिंग मैंने लिया यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ऊपर का साइड मूवमेंट किया। देन सेकेंड टाइम जो प्राइस यहाँ पे आया तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे बॉडी, मतलब कि बॉडी यहाँ पे ओपन एंड क्लोज दोनों ही कर रहा है कैंडल का, प्राइस नीचे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे हम सेकेंड लाइनिंग जो लेंगे जब ये ब्रेकडाउन किया इसका रिजेक्शन, इसको हम ले सकते हैं। क्लियर। जब ऊपर में मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे रेजिस्टेंस तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि यहाँ पे कैसे मैंने मार्किंग किया हूँ। हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको कंफ्यूजिंग लगे जो कि यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्लियर। तो अब मान लीजिए ये सपोर्ट वैलिड है कि नहीं कैसे पता चलेगा, जब भी प्राइस यहाँ पे सेकेंड टाइम जब आएगा तो परफेक्टली हमको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हूँ ये वैलिड है। और जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम लोगों को ना बहुत अच्छा एक मोमेंटम नीचे के साइड में मिल सकता है। और मैं अभी ऊपर का साइड में जब ड्रॉ करूंगा अगर ऊपर का साइड ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा रैली हमको ऊपर का साइड में देखने को मिल सकता है। ओके, मान लीजिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। क्लियर। तो अभी हम लोग को रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सिंपल रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मैं क्या देखूंगा कि प्राइस मान लीजिए जब ये नीचे से ऊपर के साइड में जा रहा है कहाँ पे एक रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, कहाँ पे सेलर आए, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। मैंने क्या समझा था कि हमको एक वीक चाहिए कम से कम दो टच वाला, जैसे कि यहाँ पे क्लियर देखेंगे यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, ये दो टच हुआ, आप दो टच ले सकते हैं। अगर एक टच है उसका बाद से मान लीजिए एक टच को मैंने ले लिया और मान लीजिए प्राइस इन फ्यूचर फिर से ऊपर जा रहा है और इसके पास में बार बार यहाँ पे कहीं भी बॉडी बना रहा है, भले रिजेक्शन ऊपर नहीं ले रहा लेकिन अगर दिख रहा है कि बॉडी बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, दिख रहा है इसके अंदर भी परफेक्टली हुआ है कि जब मैंने एक टच यहाँ का लिया और प्राइस जब यहाँ पे फिर आया तो यहाँ पे देखा बॉडी ओपन एंड क्लोज बहुत बार हुआ, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक बार हाई लगा है एंड सेकेंड टाइम भी हाई यहाँ पे लगा, तो पहला जो लाइनिंग में ड्रॉ करूंगा परफेक्टली यहाँ पे ही मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हाई लगा है, क्लियरली दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे हाई को लगा दिया तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार टच हुआ है एंड सेकेंड टाइम टच। और जनरली मैं क्या करता हूँ कि दो लाइनिंग हमेशा लगाता हूँ। क्या, तो दो लाइनिंग के लिए क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से एक और लाइनिंग उठाऊंगा और ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे लगाया हूँ, एग्जैक्ट में दिखा रहा हूँ कौन सा कैंडल को मैंने मार्क किया, ये वाला रेड कैंडल क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे मैंने क्यों मार्क किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मैंने इसलिए मार्क किया कि यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है यहाँ से जब प्राइस गिर के नीचे का साइड में आया इसका बाद से देखेंगे प्राइस इसके ऊपर बहुत बार जाने के लिए ट्राई किया है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ये जो जैसे कि ये वाला ग्रीन कैंडल,
ये जो ग्रीन कैंडल है ये कहीं ना कहीं क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास में किया। ओके, तो ये तो ट्राई किया ना ग्रीन के ऊपर जाए, लेकिन क्या हुआ कि वो उसके ऊपर नहीं गया। जहां पे ये ओपन हुआ रेड कैंडल, इसका ऊपर नहीं गया। उसके बाद से अगर हम यहाँ पे देखेंगे फिर से एक रेड कैंडल, ये वाला जो रेड कैंडल है, यहाँ पे जो रेड कैंडल है, ओके, ये वाला रेड कैंडल, तो ये वाला जो रेड कैंडल है ये क्लियरली ये भी चाहा ऊपर पहले जाने के लिए, क्योंकि इसका अगर जाके देखेंगे हाई ऊपर में गया हुआ है। ओके, मैं थोड़ा सा जूम जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ओके, ओके, क्लियरिटी यहाँ पे मिलेगा भी आपको कि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल दिखा, तो ये रेड कैंडल तो ट्राई किया ऊपर जाने के लिए। ओके, लेकिन ये नहीं गया। उसका बाद से देखेंगे फिर ये ग्रीन कैंडल, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना, ये भी दिख रहा है क्लोजिंग कहाँ क्या, इसी लाइनिंग के आसपास में क्लियरली दिख रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाला एग्जैक्ट इसी लाइनिंग के आसपास में आके क्लोज कर गया। ओके, तो ये जो लेवल पे ड्रॉ किया वो नीचे वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है लास्ट फर्स्ट टाइम जो यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसका बाद से प्राइस जब नीचे गिर गया यहाँ पे, तो उसका बाद से प्राइस जब भी जा रहा तो इस लेवल को ऊपर नहीं निकल, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसका बाद से देखेंगे ये वाला रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस ग्रीन के बनने के बाद ये जो रेड बना है, ये कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से ऊपर तक गया था, एग्जैक्ट ये हाई के आसपास तक क्लियरली दिख रहा। उसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस एकदम नीचे आया, और ये जो लाइनिंग है बॉडी इसका ऊपर अभी भी क्लोज नहीं किया, और इसका जो बॉडी एकदम आके नीचे क्लोज कर गया। क्लियर? तो इस सब चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा याद रखिए, अगर आप ट्रेड करें खाली आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर सकते, आपको हमेशा देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इमेजिन कि एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक सपोर्ट मैंने क्रिएट कर लिया। ये जो मैं क्रिएट किया हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया हूँ। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। हमेशा याद रखिए, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। मैं बाद में कहीं पे अभी इसके बाद में 15 मिनट के टाइम पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। ये बिटकॉइन है तो मैं इथेरियम में दिखाऊंगा जाके। ओके, यहाँ पे ये बिटकॉइन लगा हुआ है, तो इथेरियम इथेरियम के अंदर में मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा। क्लियर? तो उसका बाद से एक बार देखा कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया, अब क्या होगा? मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अब इसी रेंज के अंदर में घूमेगा। जब तक इसके अंदर में घूमेगा हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, लेकिन जब भी इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे, सेल साइड में एंट्री लेंगे, क्योंकि नीचे का साइड में ब्रेकडाउन किया, क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये ब्रेकडाउन नीचे का साइड में किया तो परफेक्टली यहाँ पे हम लोग सेल साइड में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 100% ये मूवमेंट करेगा। ओके, क्योंकि इसमें ना मोमेंट नहीं होता है, एक रेंज बनता है ना, प्राइस मोमेंट नहीं करता। ओके, उसका बाद से देखेंगे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके इतना अच्छा एक डायरेक्शनल मोमेंट किया। याद रखिए, जो भी अच्छे ट्रेडर है ना वो लोग इसी रेंज का ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि कोई भी लोग चाहते हैं ट्रेडिंग में पैसा कमाना। मोटिव क्या है? पैसा कमाना। अगर इस रेंज के अंदर हम ट्रेड प्लान करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री मिला बाइंग साइड में, मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, तो ये यहाँ से यहाँ जाने जाने 1:2 ही टारगेट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, या 1:1 या 1:1.5। दूसरा कि अगर ये रेंज बना लिया, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में जब प्राइस घूमता है तो ये रेंज बनाता है। अगर ये रेंज बना लिया तो चांसेस हाई होता है कि प्राइस के अंदर में साइडवेज से वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। हो सकता है आप यहाँ पे एंट्री लो, या कैसे हिट करे फिर से ऊपर चला जाए, आप ऊपर जाएगा, आप सेल करोगे, नीचे आके फिर से हिट करोगे, फिर से नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखता है रेंज के अंदर में, एंड साइडवेज भी रहता है प्राइस। बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा कि या तो इस लेवल का ब्रेकआउट करे या तो इस लेवल का ब्रेकडाउन करे। क्लियर? तभी हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे जब ब्रेकडाउन किया, कितना बढ़िया मोमेंट हमको देखने को मिला। ओके, तो अभी थोड़ा सा ना हम लोग दूसरे चार्ट पे जाके दाग लगा के देखेंगे कि वहां पे कैसे काम हो रहा है। जैसे कि ये भी मैं यहाँ पे इथेरियम पे लगा रहा हूँ, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाऊंगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर चार्ट के ऊपर ड्रॉ करूँ या देखो, ओके, करंट मोमेंटम को ही पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए करंट मोमेंटम यहाँ से नीचे के साइड में गिरा है, तो इसका गिरने से पहले अगर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना था तो कैसे करते हैं? क्योंकि अगर हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस एक स्पाइक लगा के नीचे के साइड में आया और यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, क्लियरली दिख रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो को शूट करने में, एडिट करने में। दूसरा पॉइंट क्या है कि अच्छा लर्निंग देने के लिए बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगता है। क्लियर? कि अगर मान लीजिए मैं कुछ चीज आपको गलत समझा दूं और आप जाके गलत ट्रेड करोगे तो आपको कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। क्लियर? तो बहुत ही मेहनत लगता है किसी चीज को समझाने में, और बहुत सोच समझ के कोई चीजें मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे बाई करना चाहिए या यहाँ पे सेल करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मैं गलत चीजें बताऊंगा तो अगर आप बाई करोगे तो वहाँ पे नुकसान हो जाएगा, सिंपल। तो बहुत ही मेहनत लगता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है आपको प्राइस क्या हुआ कि प्राइस ऊपर का साइड में मूवमेंट किया, मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे आके यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया और यहाँ पे रेंज बनाना स्टार्ट किया। क्लियरली दिख रहा है? अब यहाँ पे देखेंगे कि जब प्राइस एक बार ऊपर का साइड में मूवमेंट किया और मूवमेंट करने के बाद जब ये नीचे का साइड में आया, फिर वो कैसे ट्रेड कर रहा है, क्लियरली इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला पॉइंट क्या है
कि यहाँ से देखेंगे प्राइस बहुत अच्छा एक ऊपर से मूवमेंट किया, उसका बाद से प्राइस हुआ वापस से नीचे आया, नीचे आने के बाद से यहाँ पे कैंडल ट्रेड करना स्टार्ट किया, देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई लास्ट यहाँ पे लगा है। ओके, उसका बाद से देखेंगे प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया। ओके, उसका बाद से देखेंगे जब प्राइस यहाँ तक नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, उसका बाद से यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया, दिख रहा है। तो जब यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल गया कि दो बार एक स्विंग लग गया प्राइस का, मान लीजिए यहाँ पे एक हाई पकड़ लेते हैं और यहाँ पे एक लो पकड़ लेते हैं, पहला पॉइंट। उसका बाद से देखेंगे फिर प्राइस यहाँ पे नेक्स्ट टाइम एक बार और यहाँ पे गया हुआ क्लियरली दिख रहा है, और उसका बाद से यहाँ भी गया हुआ प्राइस दिख रहा है। तो इस दोनों लाइनिंग को हम लोग मार्क कर लिए, क्लियरली दिख रहा है कहाँ कहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जब ये हाई लगा के डोजी कैंडल बनाया, फिर से प्राइस यहाँ ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, क्लियरली दिख रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं किया, ये वापस से यहाँ से नीचे आके डोजी कैंडल बनाया और यहाँ पे क्लोज किया। तो थोड़ा सा ना 5 मिनट का टाइम पे भी जाके यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैसा मूवमेंट हुआ है और प्राइस का रिएक्शन कैसा रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखा कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से इसके आसपास से नीचे आ गया। तो ये दो लाइनिंग जो है ना हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और दूसरा बात क्या है कि अगर मैं इस लाइनिंग को और आगे बढ़ाऊं तो पता चलेगा एग्जैक्टली ये वाला जो वीक है और ये वाला जो वीक है सेम ही है। ओके, तो ये वाला वीक यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल में लगा है और ये वाला वीक जो ग्रीन कैंडल में लगा है, ये दोनों ही लाइनिंग सेम है, परफेक्ट यहाँ पे मैच खा गया। और ये लास्ट हाई यहाँ पे लगा तो मैंने एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया, हमेशा मैं दो लाइनिंग लेता हूँ, आप लोग भी दो लाइनिंग लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके, उसके बाद से ये जो मैं लो लगाया हूँ आपको यहाँ पे लग रहा है बहुत सारा कैंडल का बॉडी ओपन क्लोज यहाँ पे हुआ है। ओके, उसके बाद से देखेंगे लास्ट जो लो लगा यहाँ पे। ओके, तो इसका लो मैंने यहाँ पे ले लिया और इसका लो मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद से ये पूरा एक छोटा सा रेंज बन गया। यहाँ पे ट्रेड नहीं होता, यहाँ पे रिजेक्शन बनता है बहुत बढ़िया, जैसे कि क्या होगा जब भी प्राइस के अंदर भी घुसेगा रिजेक्शन लेके ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे इस कैंडल में दिख रहा है। और अगर मैं पीछे करूंगा तो और भी दिखेगा आपको, दिखा जब प्राइस के अंदर में आया यहाँ भी रिजेक्शन लिया, प्राइस ऊपर गया। तो इस तरह से ना हमको ड्रॉ करना है। अगर मान लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, अब इसको ट्रेड कैसे करना है, सिंपल, जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर में रहेगा ना हम लोग को ट्रेड एकदम ही नहीं करना है, लेकिन जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगा प्राइस तो वहां पे हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये रहा इथेरियम का चार्ट, दोनों ही हम लोग देखे फॉरेक्स के ऊपर में। अगर मान लीजिए इंडियन मार्केट में हमको ट्रेड करना है, सिंपल मान लीजिए मैं निफ्टी 50 में समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, बस ऐसे ही लर्निंग के बेस पे कि आप यहाँ पे देखो कि अगर मान लो इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 स्टॉक के ऊपर में कैसे काम कर रहा है, इमेजिन करो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे को ड्रॉ करना है, क्लियर। अगर सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे देखूँ, इसका मैं हाई और इसका मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे मैं मार्क किया हूँ। इस कैंडल का सबसे पहले इस कैंडल का मैंने हाई लिया है जो भी है, एंड यहाँ पे जो दो कैंडल बना है इसका हाई एक मैं यहाँ से उठा लिया, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे जो दो डोजी बना है लास्ट हाई यहाँ पे लगा। ओके, मैंने यहाँ पे मैं मार्किंग किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस टाइम के लिए। उसका बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे लास्ट लो लगा है और यहाँ पे एक लो लगा हुआ, क्लियर। तो कहीं ना कहीं प्राइस हम देख रहे हैं कि इस रेंज के अंदर में बहुत ही मतलब स्ट्रगल किया प्राइस मूवमेंट करने के लिए, एक छोटा सा रेंज में दिख रहा, लेकिन जब रेंज से बाहर प्राइस निकला उस दिन का क्लोजिंग यहाँ पे था और फिर से नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप डाउन खुल के इस रेंज में आ गया जो कि पहले रेंज से बाहर निकला था। तो जब नेक्स्ट डे अब मान लो हम ट्रेड करने बैठेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ड्रॉ करेंगे, तो उसको अगर उस दिन मेरे को ड्रॉ करने मिला तो सिंपल मैं क्या करूंगा, छोटे टाइम पे चला जाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी लगा सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे हायर पॉइंट है मैं उसको पकड़ने वाला हूँ। मान लीजिए कि ये जो बॉक्स है मैं इसको भी डिलीट कर लूंगा। ओके, नया लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पे जो हायर पॉइंट है मैं इसको मार्क कर लूंगा। और इसको मार्क करने के बाद जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल का हाई सबसे ज्यादा ऊपर में है, दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा ये प्रीवियस डे का है, तो इसका हाई को मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे मल्टीपल टाइम में कहीं ना कहीं बॉडी टच होते हुए दिख रहा है, जहां मल्टीपल टाइम बॉडी। ओके, जैसे कि ये वाला ग्रीन रेड कैंडल, सॉरी, जैसे कि ये वाला रेड कैंडल, जैसे कि ये वाला रेड कैंडल, क्लियर। तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला रेड कैंडल के पास में यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे बॉडी, ये दो तीन बार बॉडी टच किया और यहाँ पे रिजेक्शन भी लगा इसके आसपास में। तो ये पूरा मैं एक जोन बना के मैं वेट करूंगा कि जब प्राइस इसका ऊपर निकलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे अगर देखेंगे इसी रेंज में ये ट्रेड किया है, और अगर मान लो नेक्स्ट डे भी इसी में ट्रेड करेगा तो फिर ये रेंज बाउंड बन के रह जाएगा, प्राइस का ही मूवमेंट नहीं करेगा। उसके बाद से क्या हुआ, ये ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू एक अपसाइड मोमेंटम मिल गया। हमेशा याद रखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ट्रेड करना, क्योंकि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है हमेशा ऐसे ही मोमेंट हमको देखने को मिलता है।
ओके, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं यहाँ पे, अगर आप कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के बाद जब ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है। हमेशा याद रखिए, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए एंड इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो एक चीज का हमेशा ध्यान देना कि जब ये ब्रेकआउट करे 5 मिनट कैंडल इसका ऊपर जब क्लोज कर जाएगा 5 मिनट कैंडल, उसके बाद ही हम लोग उसमें एंट्री लेंगे। दूसरा कि स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, कि जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा, जैसे कि ये वाला जो कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट किया, ओके, उसका बाद से इस कैंडल का लो देखेंगे। अगर ये कैंडल का लो इसका बीच में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है बीच में है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस जो रहेगा ना थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, क्लियर, पिछला कैंडल पे चले जाएंगे। लेकिन अगर ये कैंडल मान लीजिए ऐसा ना बन के, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जो कैंडल बना है ऐसा ना बन के कि कैंडल ऐसा बनता है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, और मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल होता है, तो ये ग्रीन कैंडल में और दूसरा वाला ग्रीन कैंडल में फर्क क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब कि जो ओपन प्राइस है नीचे में है, ओके, और क्लोजिंग प्राइस ऊपर में। तो ये कैंडल ना इस लाइनिंग के नीचे से स्टार्ट होकर ब्रेक किया है, तो बेस्ट है कि जब ये सिंगल कैंडल इस लाइनिंग के नीचे से स्टार्ट होके और ऊपर में जाके ब्रेक कर रहा है, तो इस केस में एंट्री तो सेम ऊपर में होगा, लेकिन लो इसी कैंडल का लो का ऊपर स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस कर देंगे, क्लियर। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं, जब भी ब्रेकआउट हो रहा है आप ब्रेकआउट पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, मैं एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी एक अच्छे ट्रेडर है ना वो हमेशा इसी को ट्रेड करते हैं, एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, क्योंकि अब जाके देखोगे ना मार्केट हमेशा ज्यादा करके रेंज में ही रह जाता है, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा 3 दिन 4 दिन का रेंज में प्राइस घूम रहा है, ओके। तो ज्यादा करके जो अच्छे ट्रेडर है हमेशा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके उसको ही ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि जब भी उसका ब्रेकआउट होता है बहुत अच्छा एक मोमेंटम होता है, और मोमेंटम होने का रीजन बस एक ही है कि प्राइस ना एक रेंज में बना रहता है, और जब रेंज से बाहर निकलता है तो एक मोमेंटम करता है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आने वाला टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कुछ भी मैं यहाँ पे कुछ समझाया हूँ ड्रॉ करके, नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर मैं लाइव ट्रेड पे प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि इसको कैसे यूज करना है, एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, सारा है कुछ। आई होप आपको जो कुछ भी यहाँ पे सिखाया हूँ आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।